हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। हमने यूनिट नंबर 4 स्टार्ट कर दी थी। वी हैड डिस्कस्ड अबाउट रेट ऑफ टाइप्स ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू देयर स्पीड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रेट ऑफ रिएक्शन। आज हम रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? रेट ऑफ रिएक्शन देखो, या कह सकते स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या होती है। मान लें ये आइस ली हमने, कुछ समय बाद ये मेल्ट हो जाएगी और मेल्ट होके वाटर बनेगा। आइस मेल्ट होके वाटर बनेगी। 100 ग्राम आइस थी टी टाइम 0 समय पर। एज द टाइम पास्ट, कुछ समय बाद मान ले वाटर पहले 0 था, कुछ समय बाद 40 ग्राम वाटर हो गया, आइस कितनी बची? 60 ग्राम। तो क्या आया? विद टाइम, समय के साथ क्या हुआ? आइस डिक्रीज हुई और वाटर इंक्रीज हुआ। यही हुआ। जैसे इसमें पास होता गया तो क्या होता गया? मान ले ये प्रोसेस सारा 5 मिनट में हुआ है, तो आइस के मेल्ट होने की रेट क्या है? कैसे निकालेंगे कि अभी 5 मिनट में 40 ग्राम आइस मेल्ट हो गई 5 मिनट के अंदर। तो रेट कैसे निकालेंगे? 40/5, 8 ग्राम पर मिनट। यही भी ना। तो एक प्रकार से यहां ये तो आइस के मेल्ट होने की रेट आ गई कि भाई आइस डिक्रीज हो रही है। आइस क्या हो रही है? डिक्रीज। तो ये भी कह सकते हैं डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइस। इसी के साथ क्या हो रहा है? और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर। मतलब एक प्रकार से यहां हम अमाउंट के स्थान पर कंसंट्रेशन लेते हैं। अमाउंट कैसे? डिक्रीज इन अमाउंट ऑफ आइस और इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ, यहां कंसंट्रेशन पर अमाउंट यूज कर सकते हो आप, अमाउंट। तो रेट भी यही है कि अभी मान ले ये रिएक्टेंट हैं, कोई भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं। अब शुरुआत में ये मान लें रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन थी वो, मान ले चलो ये कोई भी रिएक्टेंट है, ये 5 लीटर था। कुछ समय बाद ये 3 लीटर रह गया अमाउंट। या फिर मान लें हमने 1 लीटर वाटर के अंदर NaOH डिजोल्व कर रखा है 200 ग्राम। तो ये 200 ग्राम पर लीटर इसकी कंसंट्रेशन है। क्या है? कंसंट्रेशन। अब इसमें हमने थोड़ा सा HCl डाल दिया। क्या डाल दिया? HCl। तो वो HCl क्या करेगा? NaOH के साथ रिएक्ट कर देगा। तो कुछ NaOH यहां से कम हो जाएगा। अब मान ले वो बच गया 150 ml, 150 ग्राम पर लीटर में। तो क्या हुआ? जो NaOH की कंसंट्रेशन थी वो कम हो गई
और यहाँ जो बना प्रोडक्ट है, जैसे HCl और NaOH रिएक्शन करेंगे NaCl प्लस वाटर बनता है। तो शुरुआत में तो केवल NaOH था, इसमें HCl डाला ही था हमने, तो इसकी कंसंट्रेशन 0 थी और इसकी 200 ग्राम थी। अब एज द टाइम पास, मान लीजिए आफ्टर 3 सेकंड, 3 सेकंड के बाद क्या हुआ, ये 150 ग्राम हो गया और ये 50 ग्राम बन गया। तो क्या हुआ, NaOH की जो कंसंट्रेशन है वो घट गई और NaCl की बढ़ गई। ऐसे ही मान ले HCl, हमने कुछ ना कुछ HCl तो डाला ही था, तो HCl भी शुरुआत में मान ले 50 ग्राम लिया हमने, डाला 50 ग्राम HCl डाल दी। तो शुरुआत में 50 ग्राम था, लेकिन रिएक्शन होने के बाद ये क्या बच गया, 0 बच गया टी टाइम बाद। तो इसकी भी कंसंट्रेशन घट रही है, इसकी घट रही है, इसकी बढ़ रही है, इनकी बढ़ रही है। तो हम क्या कह सकते हैं, इसको रेट ऑफ रिएक्शन बोलते हैं। चेंज इन द कंसंट्रेशन ऑफ द एनी ऑफ द रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स पर टाइम। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, चेंज इन द concentration of reactants or products per time। समय के साथ या इकाई समय में रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में चेंज आना, वो किसी भी रिएक्टेंट में होगा, किसी प्रोडक्ट में हो, एनी ऑफ द रिएक्टेंट और एनी ऑफ द प्रोडक्ट, इसको बोलेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तो केवल रिएक्टेंट में देखें, केवल रिएक्टेंट में देखें तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन decrease in the concentration of reactants with time upon time। ये concentration या फिर प्रोडक्ट्स के केस में देखें, इन केस ऑफ प्रोडक्ट्स, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, प्रोडक्ट में की तो बढ़ती है, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम। समय के साथ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ना घटना, या समय के साथ प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ना, ये कहलाता है रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन कहा जाता है इसको। कंसंट्रेशन को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस किया जाता है स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। अब दिखाएंगे कैसे इसको, जैसे मान लें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखेंगे, डिक्रीज के लिए माइनस लगाते हैं, चेंज इन द कंसंट्रेशन, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दिया हमने कंसंट्रेशन के लिए। देखो माइनस का मतलब डिक्रीज, कम हो रही है। किसकी कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट की, किसके साथ, विद चेंज इन टाइम के साथ।
या फिर इंक्रीज किसकी कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन किसके साथ, टाइम के साथ, डेल्टा, डेल्टा लगे। जैसे हमने एग्जांपल लिया था हमारा, उसमें रेट ऑफ रिएक्शन मान लें हम लिखें तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ आइस विद टाइम इज इक्वल टू इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर विद चेंज इन टाइम। ये हो गया। अब कोई भी ले ले अब डिक्रीज के लिए, मान लें हमने x प्लस वाई आफ्टर रिएक्टिंग a प्लस बी बनता है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिखो भाई इसकी, इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखो। तो इस देखो मोल यहां सेम है तब ये ऐसा लिख रहे हैं हम। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कैसे ही लिख लो, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ x विद टाइम इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ y विद टाइम और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ a विद टाइम और इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ b विद टाइम। ये सभी रेट ऑफ रिएक्शन है, कैसे लिखो। लेकिन जब मोल समान नहीं हो, ये तो मोल जब सेम है तब है ये, जब मोल इक्वल नहीं हो। जैसे मान लें 1x प्लस 1y इज इक्वल टू 2z। अब यहां इसका एक मोल है, इसका भी एक मोल है, लेकिन इसके दो मोल है, तो लिखो। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, वैसे तो डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ x डिक्रीज टाइम इज इक्वल टू डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ y विद टाइम और डिक्रीज इन द इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ z टाइम हो गया। लेकिन यहां इस बात का ध्यान रखना, क्या कि ये इक्वल नहीं है अभी, क्योंकि इसके दो मोल हैं, इसका एक मोल, इसका एक मोल मिलके दो मोल बनाता है। तो स्टोइकोमेट्री को बैलेंस करने के लिए यहां जो भी जिसके जितने मोल हैं उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ मोल से डिवाइड करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग भाग दिया जाता है। 1 मोल है तो 1 मोल में कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब मोल एक से अधिक हैं उस केस में जैसे यहां 3 मोल है तो 1/3 करेंगे। अब ये 1/3, तो इसका भी एक मोल लगा, इसका भी एक, इसका अब बराबर होगी रेट ऑफ रिएक्शन। कितने थे, 2, सॉरी 2 थे ना इसमें, 2 तो 2 से डिवाइड कर, 3 से नहीं बस 2 से, क्योंकि यहाँ 2 मोल है, 3 होता 3 से कर देते। तो ये जैसे जिसके भी जितने मोल हो उसी के अकॉर्डिंग रेट। अब इसके मान ले प्रोडक्ट के केस में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, प्रोडक्ट केस में प्लस 1/2 डिक्रीज y की कंसंट बाई टाइम चेंज इन टाइम। तो ये प्रोडक्ट के केस में देखें रेट ऑफ रिएक्शन y प्लस डेल्टा t होगी। अब रेट ऑफ रिएक्शन 2 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्लस डेल्टा z
बाई डेल्टा टी होगी। रेट ऑफ रिएक्शन ऐसे ही निकल जाएगी इसकी, जो मोल बराबर नहीं है। तो इस प्रकार आप स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करना होता है। ये थी रेट ऑफ रिएक्शन। अब डिफरेंट टाइप रेट ऑफ रिएक्शन को हम शो करते हैं। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और तो ये आपको कल बताएंगे। आज इतना ही करवाएंगे। ये ध्यान से कर लेना, समझ लेना। धन्यवाद।